हेलो जी, वेलकम है आपका। किट्टी, तारा और अदरक के धमाकेदार कारनामों से भरा एक एपिसोड दिखाने वाले हैं हम मतलब मैं मानव और ये मेरी दोस्त नेहा। टेंटन। क्या बात है मानव, नया चश्मा, नई जैकेट, इरादा क्या है? इरादा तो बहुत नेक है, लेकिन तुम नहीं समझोगी। ये सब मुझे करना पड़ रहा है। करना पड़ता है कि खुद करते हो? टशन के लिए। बात टशन की नहीं है नेहा, तुम नहीं समझ रही हो, वही मैं कह रहा हूँ, तुम समझोगी नहीं। ये क्या है, हमको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इंप्रेस करने के लिए, ये सब करना पड़ता है, बहुत प्रेशर है हम पर। प्रेशर? किस चीज का प्रेशर? अरे प्रेशर यानी हम लड़के होने का प्रेशर। लड़के होने का प्रेशर है। जब तक ये जूते, ये चश्मे, ये जैकेट, ये बाइक ना हो, तब तक हम लड़के इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगेगा कि जब तक ये सब नहीं है तो हम कुछ है ही नहीं, हम लड़के ही नहीं है, ये हमारी पहचान है। ऐसा थोड़ी होता है कुछ भी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है ना? नहीं। बदलीपुर के लड़कों को देख लो, यकीन आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, चलते हैं, देखते हैं आखिर माजरा क्या है। दिखाइए। बैठे पनवा दुकनिया। तेरी खबर पक्की है ना? ये फसल बेच कर आ रहा है। हाँ हाँ पक्का। के सब रंग रे लियो रे पिजरे वाली मुनिया। हे भगवान, ये सड़क पर कौन गिरा हुआ है? अरे उठो भाई, अरे भाई भाई उठ जा। अबे कहीं मर तो नहीं गया? इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए मारा था यार। अब ऐसा कोई फॉर्मूला भी तो नहीं है ना कि पता लगे इंसान कितने मारने में बेहोश होता है। बात करता है यार तू। ये तुम लोगों ने बहुत गलत किया है। क्या गलत किया हमने? है क्या गलत किया? अरे यार तुम दोनों बस करो, पैसे मिल गए ना, अब यहाँ से निकलो वरना कोई देख लेगा। चल मैं जा रहा हूँ इनको हॉस्पिटल लेके, ठीक है? तू कहीं नहीं जाएगा, चल हमारे साथ चुपचाप। बिरजू, मैंने कहा मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कर तू अपने मन की। चल चल यहाँ से। पापा का मनी ऑर्डर आए 1 महीना हो गया है। कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस सब बाकी है। एक तो तूने अपने सारे पैसे सोनाली के चक्कर में उड़ा दिए। ये ब्रांडेड शर्ट, ये जीन्स, ये वॉच, परफ्यूम, अब कॉलेज की फीस जमा करनी है। चोरी तो बनती है बॉस। नहीं, मैं चोरी नहीं करूँगा, ये आखिरी वाली थी। सोच ले, सोनाली को पाना इतना आसान नहीं। तेरा मुकाबला प्रिंस से है, प्रिंस से। क्या लगा था? लिखावट का बादशाह। कितनी सही चीज है ना, है? क्या हुआ? चल। हाँ वो 1 मिनट में आता हूँ। चल ठीक है, बेस्ट ऑफ लगा। हाय सोनाली। ओह हाय राज, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। किस लिए? अरे फिर से टॉप करने के लिए। एक ही काम बार बार करके बोर नहीं हो जाते हो क्या? वो क्या है ना सोनाली, अब आदत सी पड़ गई है। वैसे कोई और भी है इस कॉलेज में जो रोज रोज खूबसूरत देख के बोर नहीं होता? वैसे सोनाली, अगले हफ्ते मेरा क्रिकेट मैच है। वाओ, आई लव क्रिकेट। देखना तुम इसमें भी ना छक्के लगाओगे। वो क्या है ना सोनाली, ये क्रिकेट मैच ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोनाली, सोनाली। ओह, तुम कुछ कह रहे थे ना? हाँ मैं ये कह रहा था कि अगले हफ्ते मेरा क्रिकेट मैच है। अगर तुम आती तो। अगर बाइक होती तो जरूर आती।
हाय राज। हाय। हाय। वैसे राज, हमने सुना कि तुमने भवानी काका की जान बचाई। क्या बात है, वेल डन। वैसे सोनाली, तुम्हें कहीं छोड़ दे? हाँ, अब घर पर प्लीज। राज, थैंक यू, बाय। भवानी काका पे हमला हुआ है, आधा फुल को काम पे लगना होगा। आपको पता है किसने किया है? हाँ पता है मुझे। किसने? चोर लुटेरों ने। नहीं नहीं, किसी ने देखा नहीं उन्हें, पर वो राज है ना, उसने कैसे तैसे करके भवानी काका को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। अरे और फिर क्या बात है, ये तिकड़ी क्या तिकड़म भिड़ा रही है आज? हाय ब्यूटी आंटी। अरे सोनाली आओ। लो अब आइए रौनक। आंटी, मेरे आईब्रोज ना थोड़ी ठीक कर दीजिए, बहुत दिन हो गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ बैठो। आंटी, ये क्यों करते हैं? अच्छा दिखने के लिए। और उससे क्या होगा? लड़के मरेंगे इस पे। कुछ भी बोलता है। किट्टी, ये तेरे समझ से बाहर की बात है, तू तो जाने ही दे। आंटी, मेरे ना बाल भी स्ट्रेट कर देना। बाल स्ट्रेट करने से क्या होगा? अबे लड़के मरेंगे इस पर, और क्या। चल, तू ना लड़कों को जानती नहीं है, लड़कों को ना स्मार्ट लड़कियां पसंद होती है, पर किट्टी तू नहीं समझेगी, छोड़। आंटी, आप ना मेरा फेशियल भी कर देना आज। हाँ जरूर। फेशियल करने से क्या होगा? बोला ना लड़के मरेंगे इस पर। जो काम करना है वो करे जरा। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लड़कों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? और स्मार्ट सिर्फ लुक्स ही होते हैं, दिमाग जैसी कोई चीज होती है कि नहीं? किट्टी, दिमाग दिखता है क्या? ठीक है तू कह रही सोनाली, तू भी ना बहुत देख जरा अपने, पता है क्या हाल बना के रखती है। कितनी बार कहा है तुझे टेक केयर किया कर अपनी, लेकिन नहीं सुनती कहाँ तू। आंटी, मैं जैसी हूँ ना वैसे ठीक हूँ। क्या खा ठीक है? ठीक हूँ। इसे देख, टिप टॉप होके रहती है, एकदम बढ़िया। सारे लड़के सोनाली को मुड़ मुड़ के देखते हैं। वो लड़की क्या जिसे लड़के ना देखे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लड़के देखे ना देखे, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ ऐसे, बाय। किटी, अरे किटी रुकिए ना। ये प्याज तौल दो, 1 किलो प्याज है। कैसी दिख रही हूँ मैं? हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ मैं? नहीं, एक सेकंड, अच्छे से देख के बताओ कैसी दिख रही हूँ मैं? अरे बताओ ना, आंखें नहीं है क्या? किटी, क्या हुआ है? नहीं मैम, सब कहते हैं अगर लड़की हो तो अच्छा दिखो, मेकअप करो, अच्छे से बाल बनाओ। पापा भी बोलते हैं खाना बनाओ। अरे नहीं बनाना है मुझे, खाना नहीं पसंद मुझे ये सब चीजें। तो मत बनाओ ना, इट्स ओके। नहीं, सब हमें लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखते हैं? अगर लड़का ये चाहता है, लड़का ये सोचता है, लड़का वो चाहता है, तो वैसे बनो। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूंगी। बिल्कुल, ये तुम्हारी लाइफ है किटी, जैसे जीना है वैसे जियो। हाँ, बदलो जब तुम्हारा दिल चाहे तब। अरे मैम, लड़की तो फिर भी बोलेंगे। एक सेकंड, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? मैम, आप तो एकदम हीरोइन लगती हो। ओके, मेकअप भी करती हूँ, पता है क्यों? जब मैं अच्छी दिखती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, पर देखो ना फिर भी मैं सिंगल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ उसका जो मेरे चेहरे के पीछे मेरे दिल और दिमाग को समझ सके। अर्जुन चाचू। हाँ, अर्जुन चाचू।
किट्टी, कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। ये देखो फिल्म की 2 टिकट्स। वाह, बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं चाचू, मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। ओहो, अब इन टिकट्स का क्या करूं? आप रोशनी मैम के साथ चले जाइए ना। अच्छा, मुझे पहले ही बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। लेकिन किट्टी, किट्टी, अब ये कहाँ पे फिल्में देखती होंगी, और ये तो लव स्टोरी है। क्यों? क्योंकि लव स्टोरी समझने के लिए दिल की जरूरत होती है। मेरे बारे में इतना अंदाजा मत लगा लीजिए डॉक्टर साहब। टाइम पर आ जाइएगा। वैसे सुना है लव स्टोरी का मजा शुरू में ही आता है। बिरजू, इसमें बाइक नहीं आने वाली है। सारा लफड़ा उस प्रिंस का ही है ना। एक काम करते हैं, चलते हैं, सोनाली के सामने ही उसे पीटेंगे, पता चल जाएगा हीरो कौन है और जीरो कौन है। जवाब तो उसे देना है, और वो भी उसी के तरीके से। कॉलेज में टॉप करूं मैं, क्रिकेट का कैप्टन भी मैं, और सारी मलाई लेके जाए वो। सारा लफड़ा पैसे का है ना, पैसे का जवाब हम पैसे से ही देंगे। यार, पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? आप कर लीजिए। थैंक यू। भाई लोग, किसी को लाल रंग चाहिए हो ना, तो इस रात से ले लेना, देश आजाद है। मेरे पास लाल रंग नहीं है। मैं बाल्टी वाले लाल रंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरे चेहरे वाले की कर रहा हूँ। तो गुस्से से लाल पीला हो रहा है। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वैसे किट्टी, पेंट ना दीवार को करना है, खुद को नहीं। अच्छा, खुद की शक्ल देखी है कभी आईने में तूने? क्यों? मतलब कुछ लगा है क्या? दिखा तो जरा, दिखा। लगा था नहीं, अब लग गया। ए प्रिंस, तू किट्टी पर रंग मत लगाना, देख ले। क्यों? किट्टी? प्रिंस, सॉरी। ए राज देख, तेरा बहुत हो गया। तू प्रिंस पर रंग डालेगा, प्रिंस पर रंग डालेगा। तू डाल के दिखा। नहीं राज, नहीं राज, देखो राज, राज, राज। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो? सॉरी। अर्जुन, खबरदार किसी ने अदरक पे रंग लगाया तो। नहीं, मेरे पे नहीं। प्रधान जी, अच्छा तुम आ गए, बचा लिया मुझे। अर्जुन, नमस्ते। भाई ये हॉस्पिटल की दीवारों के साथ साथ आपने तो अपने आप को भी रंग लिया। बहुत खूब भाई, एकदम नया नया लग रहा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के विकास के लिए बदलीपुर वालों ने दिल खोल के चंदा दिया। प्रधान जी, डोनेशन और पेंटिंग का आइडिया राज का है। राज? अरे बहुत खूब राज, बहुत खूब। भाई बदलीपुर के अंदर ऐसा होनहार लड़का होगा तो बदलीपुर के विकास को कोई नहीं रोक सकता। भाई इसके लिए भी हो जाए तालियां।
अर्जुन। जी भाई 2 दिन तक ना बैंक बंद है, और जो बदलीपुर के लोगों ने हॉस्पिटल के जो चंदा दिया है ना, इसे इस तिजोरी में रख दो। परेशान मत हो, मैं 2 सिक्योरिटी वाले भी लगवा दूं, ठीक है? अच्छा अंदर भी तो दिखाओगे क्या क्या किया है? आइए आओ चलो। वैसे सोनाली, आज शाम को मूवी के लिए चलोगी? कैसे लेके जाओगे? ऑटो से? बाइक होती तो चल लेती। दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम। अरे चचा चाय पियो। निये क्या चचा सो रहे हो? लो अदरक वाली चाय पियो, लो। सोने का काम करो। बदलीपुर में पता कितनी चोरी हो रही है। यहाँ कौन है? अरे चचा मैंने अभी किसी को यहाँ देखा है। अरे हम तो घूम ही रहे हैं सारी रात, यहाँ तो कोई नहीं दिखा। अंदर देख के आता हूँ। हाँ कोई तो जरूर है यहाँ, मैंने किसी को तो देखा है। ये कैबिन में कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? ये खिड़की तो बंद है, मैंने यहाँ पे किसी को जरूर देखा। कौन है? कौन है वहां पे? तिजोरी खुल नहीं रही है भाई। उठा, पूरी तिजोरी उठा के लेके चल। चल जल्दी कर। क्या? रोशनी मैं अभी हॉस्पिटल आती हूँ। नहीं नहीं किटी, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। कल सुबह आ जाना तुम, ओके? नहीं मैम, मैं अभी आती हूँ। मुझसे नहीं रुका जाएगा सुबह तक। किटी मैंने कहा ना, अदरक सिर्फ बेहोश हुआ था, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ हूँ ना, डोंट वरी, ओके? ठीक है, बाय। जिसने भी ये किया है ना, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तू उसका खून करने वाला था? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है तुझे? यार मैं तो तुझे बचाना चाह रहा था। कैसे? उसकी जान लेकर, उसका सर रॉड से फोड़कर। यार तू बोल तो ऐसे रहा जैसे सारा कांड मैंने अकेले ने कर रखा हो। तूने ही तो कुछ क्लोरोफॉर्म सुखाया था ना, वो तो तूने ही किया था ना। हाँ मैं चोर हूं, क्या करूं? आजकल किसी को टैलेंट की तो कोई परवाह नहीं है, सबको स्मार्ट लड़के पसंद है। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, परफ्यूम, इन सब के सामने तो हम जीरो है। हमारे टैलेंट की कोई कदर नहीं है, इसलिए करता हूं मैं चोरी। मैं नहीं चाहता मेरी सोनाली उस प्रिंस की ओर देखे। उसके लिए मैं खून तो नहीं कर सकता ना? हाँ बोल ना बिरजू, हम खूनी नहीं है ना? कुछ समझ में आ रहा है तुझे? बस अब और नहीं। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप सब इसे घर ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब कुछ सुराग लगा? अभी तो नहीं, मैंने अदरक का बयान ले लिया है, छानबीन जारी है। जल्दी पता कीजिए, 1 हफ्ते के अंदर उसकी दूसरी चोरी है। मुझे शक है कोई अंदर का भी आदमी हो सकता है। खैर जो भी है, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर। आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। दुश्मन हो तुम दोनों मेरे। अरे और नहीं तो क्या, 2-4 दिन आराम कर लेता है यहाँ पे। ऐसे भी
पार्लर से छुट्टी कहाँ मिल। अच्छा, कह तो ऐसे रहे जैसे पार्लर में बहुत बड़े पहाड़ तुड़वाती हूँ। बेवकूफ कहीं के। अरे हॉस्पिटल में हूँ, बीमार हूँ, वहाँ तो बस नहीं चल रहा, वरना हाड़ भी तुड़वा दोगी। देश आजाद है। चल 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 चल, हम सबको और भी बहुत काम है, बिस्तर से उठो चलो। काम तो है, वैसे भी आधा फुल का नया केस जो मिल गया। चले क्यों परेशान कर रहा है भाई, जाना यार यहाँ से। बिरजू तू नई बाइक? हाँ बाइक। बिरजू कैसे यार? अबे तू आम खा ना, गुठली क्यों गिन रहा है? ये ले, आज से तेरी। पहले बता कहाँ से लाया तू? यार तू अजीब है यार, है? तुझे क्या लेना भाई, तू रखना अपना। तेरी मेहनत का ही है, टेंशन मत ले, तिजोरी टूट गई है। मैंने बोला था ना मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, तू रख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। यार रख ले, उधार समझ के रख ले, बाद में लौटा देना, क्या दिक्कत है? तुझे सोनाली चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बता पहले। आज शाम को मूवी के लिए चलोगी? कैसे लेके जाओगे? ऑटो से? बाइक होती तो चल लेते। सोनाली जो है ना, वो सिर्फ उसी लड़के के साथ घूमती है जिसके पास बाइक हो, जिसके बटुए में दम हो, और तेरे पास दोनों नहीं है। तू सोच ले, तुझे क्या करना है? प्रिंस जी बाबूजी। तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ। बाबूजी हमारे लिए क्या? आधा एकड़। ये लो नया फोन। बाबूजी नया फोन, और वो भी लेटेस्ट 4G। यस। नया फोन? प्रिंस, आपके पुराने फोन को क्या हो गया बेटा? नहीं हुआ है तो हो जाएगा। नया फोन आया था मार्केट में, ले आए इसके लिए। कॉलेज लेकर जाएगा, लोग तारीफ करेंगे इसकी, है ना? तारीफ करने में और जलने में फर्क होता है। हमें मत सिखाओ तुम। नारायण सिंह का बेटा है ये, इसके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? और वैसे भी जिन्हें जलने का शौक है वो जले, क्या फर्क पड़ता है, हैं? जलन की आग जलाने वाले के घर तक पहुंच ही जाती है। वाओ राज, न्यू बाइक, एकदम ड्यूड लग रहे हो। नाइस। पार्टी तो बनती है। तो चलो कैंटीन चलते हैं। ओके चल बाय। प्लीज आफ्टर यू। Nice pictures, they are very nice. 2 प्लेट समोसे और 2 कोल्ड ड्रिंक। You know, Prince, तुम्हारे फोन में इतने क्लियर फोटो आते हैं। सच में रॉकस्टार है यार। एक और सोलो लेते सब। सोनाली, सोनाली, वो तुम कह रही थी ना कि जब मेरे पास नई बाइक आएगी तो तुम मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी। हाँ पर तो कभी जा सकते हैं? राज, ये तुम्हारी बाइक है? बहुत अच्छी बाइक है। ओह वाओ, न्यू फोन। अब मे आई प्लीज? या श्योर।
मैं आए? श्योर। सबके लिए हमारी तरफ से पेस्ट्रीज। हाँ सोनाली, मेरे बाइक की ट्रीट। मुझे ना समोसे नहीं खाने हैं। प्रिंस की मोबाइल की खुशी में मुझे पेस्ट्रीज खानी है। अरे सोनाली, सुनो तो। सोनाली, प्रिंस, एक सेल्फी तो बनती है। अरे श्योर। ए, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है क्या? अपने बाप के पैसों की दोष ना किसी और को दिखाना। हुआ क्या राज? चिल। क्या हुआ बताओ? क्या नया फोन लाया तो अपने जेब में रखना। शो ऑफ क्या करते रहता है? सबको क्या दिखा रहा है? राज पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। इसके पास है ही क्या बाप के पैसे के अलावा? राज अब बहुत हो रहा है, अपनी औकात में रहो। आज मैं तुझे औकात दिखाता हूँ। वो गर्मी ना तुझमें पैसों की ठंडी कर देता हूँ आज। राज आखिरी बार आराम से बोल रहे हैं, कॉलर छोड़ो। क्यों, डर गया क्या? हिम्मत किसी दुकान पे नहीं मिलती है जिसे अपने बाप के पैसे खरीद सकता है। राज, ये कितनी तारा, तुम ना अदरक को मरवाओगे किसी पे। चुप कर। मुझे ये बता, जब तू बेहोश हुआ था कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना तूने? देखा था ना यार, 3 लोग थे। अबे किसी का बेचारा साफ साफ नहीं दिख रहा था। वो क्यों? शायद ना उन्हें चोरी करते हुए शर्म आ रही होगी। हो गया तेरा? अब मुझे बता एग्जैक्टली क्या हुआ था। यार हुआ ये था कि जब मैं अंदर गया था ना, तो वो पार्टीशन होता है ना, उन तीनों ने वो धक्का मारा मेरे ऊपर और मैं सीधा आगे, और उसने मेरा मुंह पीछे से आके पकड़ लिया। और यार जब मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसके ना हाथ पे काट लिया। ऐसा काटा मैंने कि यार तू मानेगी नहीं, 1 महीने तक तो निशान ही नहीं जाएगा। फिर उसकी जो कमीज है ना, कमीज, वो मेरे हाथ में, कमीज नहीं जैकेट थी, वो ऐसे करके मेरे हाथ में आई और उससे कुछ क्या हुआ? मैं अभी बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ आगे बताता हूँ। अरे तू जाकर, अरे बड़ा पागल आदमी है, कभी भी दौरा पड़ जाता है। आपने उसे सर पे मारा, उसकी वजह से नहीं हुआ ना कुछ? तारा तू भी नहीं, उसके साथ रह के ना कुछ भी रहा मत कर उसके साथ ज्यादा। हेलो, क्या राज और प्रिंस का झगड़ा? क्या राज और प्रिंस की लड़ाई? क्या? लेकिन क्यों? राज छोड़ो प्रिंस। प्रिंस, राज प्रिंस, छोड़ो प्रिंस को। आज तो तू बचने वाला है। राज क्या हो रहा है सब? तुमसे ये उम्मीद ही थी राज, तुम्हारे जैसा होनहार लड़का और ये सब। और प्रिंस तुम, शर्माती है मुझे तुम्हें देखकर। यार जब मैं उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसके ना हाथ पे काट लिया। ऐसा काटा मैंने कि यार तू मानेगी नहीं, 1 महीने तक तो निशान ही नहीं जाएगा। क्या राज के हाथ में निशान? हो ही नहीं सकता। हाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, वैसे ही जैसे तूने डिस्क्राइब किया था। अरे पर किटी, निशान तो किसी के भी हाथ पर हो सकता है ना। आई नो, मुझे पता है। हो तो सकता है, लेकिन मेरे पास उससे भी तगड़ा सबूत है। क्या सबूत है? बॉयज हॉस्टल के रूम की रसीद।
कहाँ से मिली? जिस बंदे ने मुझ पे हमला किया था उसी की जेब से। ये हुई ना बात। अब चोरों का बचना इम्पॉसिबल। अब हमारा अगला निशाना रूम नंबर 186। कमाल है आजकल के लड़के, जरा जरा सी बात के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। सब जलते हैं हमारे प्रिंस से, सब जानते हैं हम। कभी इसके मोटरसाइकिल से तो कभी इसके फोन से। फोन? प्रिंस को मोबाइल देने की क्या जरूरत थी? उसके पास तो पहले से था ना। ये तो फोन की बात है प्रधान जी। प्रिंस ने नई बाइक ली तो राज ने भी नई बाइक ले ली। राज को बाइक लेने की क्या जरूरत थी? उसका हॉस्टल और कॉलेज तो बिल्कुल पास पास में है ना। और फिर उसके पास पैसे कहां से आए? देखा देखी प्रधान जी, उसको लगता है कि प्रिंस के पास बाइक है तो वो बहुत पॉपुलर है, लोग उसे चाहते हैं, तो उसने भी बाइक ले ली। हद है, बेवकूफी है एकदम। देखो नारायण, मैं तुमको साफ साफ बोल रहा हूं, अगर तुमने प्रिंस को बिगाड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रधान जी, मैं राज से बात करूंगी। इतना होनहार लड़का है, लोगों की बातों में आकर कहीं अपनी मंजिल से भटक ना जाए। मैं चलती हूँ, नमस्ते। किट्टी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ पे कैसे बॉयज हॉस्टल में? वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? क्योंकि वो आपके और प्रिंस की लड़ाई हुई थी ना, इसीलिए। वो क्या मुझे मारेगा? बाप के पैसे थोड़ी खरीदी जाती है हिम्मत। एग्जैक्टली, इसलिए मैं पूछने आई थी आप दोनों की लड़ाई हुई क्यों। हम आपके रूम में जाके बात करें, क्योंकि अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मेरे रूम में लड़की कहाँ है आपका रूम? चलो ना, सोच क्या रहे हो? चलो ना। चलो। भगवान करे राज वो चोर ना हो, प्लीज। कोई देखे नहीं, चलो चलो जल्दी जल्दी। ये राज का रूम है। चलो, क्या करिए तुम? चलो। किटी अंदर आओ। ओह, ये मेरा रूममेट है ना बिरजू, कुछ भी बिखर देता है सामान इधर उधर। राज, ये पक्का तुम्हारा ही कमरा है? हाँ, यही मेरा कमरा है। अरे मेरा भाई राज आज तो कॉलेज में एकदम जलवे लेके आया होगा, नई बाइक लेके। अभी सोनाली तो एकदम देख के ग्लैड हो गई होगी। अरे तो प्रिंस तो एकदम जल गया होगा ना तेरी नई बाइक देख के। राज मेरी बुक नहीं मिल रही है यार, तूने देखी है क्या? अब राज, मैं चलती हूँ। किटी, तेरा मतलब है जो ये राज है सोनाली के चक्कर में? हाँ, प्रिंस के प्रेशर में। मतलब ये देखा देखी। प्रिंस के पास नई जीन्स है तो उसे भी नई जीन्स चाहिए।
प्रिंस के पास नए जूते हैं तो उसे भी नए जूते चाहिए। प्रिंस के पास नई बाइक भी तो है। एग्जैक्टली। अब समझी तू? इसका मतलब भाई से कंपटीशन करते हैं ये राज भैया। करता नहीं है, करवाया जाता है। यार फ्रेंड्स चढ़ाते होंगे उसे तो चढ़ जाता होगा। यार अपने कॉलेज का टॉपर है वो बंदा, उसके पास खुद का दिमाग नहीं है। लोगों ने बोल दिया, दोस्तों ने बोल दिया तो चढ़ गया। बात वो नहीं है अदरक, उसे लगता है कि ये सब तशन की वजह से होता है, इसीलिए तो वो ये सब करता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं इसके पास? वही तो क्वेश्चन है, इन सब चीजों के लिए पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? इसीलिए वो चोरी करते हैं। पर दादाजी तो कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं। राज अच्छा तो है, पर हमारी बात मानेगा कौन? क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि हमारे पास पक्का सबूत नहीं है। हमें ना राज को रंगे हाथों पकड़ना होगा। सही कह रही है। अरे राज बेटा आओ। नमस्ते चाची। खुश रहो, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ए, तू यहाँ? प्रिंस पे हाथ उठाने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? चलो उठ। चाचा मैं वेरी सॉरी चाचा। तू ऐसा नहीं मानेगा, तुझे धक्के देके निकालना पड़ेगा। चल नारायण, मैंने बुलाया उसे। हाथ छोड़। लेकिन बाबूजी इसने प्रिंस। जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती हमारे प्रिंस की भी थी। माफ करना बेटा, वो नारायण। जी आप कैसी बात कर रहे हैं? गलती मेरी थी और इतना सब हो जाने के बाद आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। बैठो बेटा, हम तुम्हारे हुनर की कदर करते हैं। बस हम चाहते हैं कि तुम बदलीपुर के बच्चों के लिए एक नाइट स्कूल खोलो, उन बच्चों के लिए जो दिन भर काम करते हैं। जी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और उसकी जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। मुझे? हाँ तुम, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। मैं जान लगा दूंगा। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर कितना गर्व होगा। बस बेटा, तुम दिखावे में आकर और इधर उधर के लोगों की बातों के चक्कर में कहीं अपने मकसद से भटक मत जाना। सही कह रहे हैं ये, एक बार रास्ता भटक जाओ तो लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे राज बेटा, रुक 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 रुक, अरे रुकना। राज बेटा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुम्ही से मिलने के लिए आ रहा था मैं। भवानी काका आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा। जब होश में आया तो पता चला कि तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरी जान बचाई। अब लूटने वाले तो लूट कर ले गए, अब ऊपर वाले की इच्छा। ये तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए मीठा बनाकर भेजा है। भवानी काका नहीं। अरे नहीं बेटा, ले लो ले लो, याद से खा लेना, भूलना नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। नहीं नहीं, राज ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन चोरी तो कोई भी कर सकता है ना, देश आजाद है। मैम मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम क्या ब्योमकेश बख्शी हो? चाचू, पर अर्जुन चाचू किटी झूठ नहीं बोलती है। कोई सबूत है तुम लोगों के पास? सबूत से भी तगड़ी चीज है। क्या? प्लान। सोनाली, सोनाली।
क्यों? बोलो क्या हुआ? कल तुम्हारा बर्थडे, सबको पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ देनी पड़ेगी। ओके, गिफ्ट दे दो, पार्टी ले लो। अरे ऐसा नहीं करेगा यार, बर्थडे मेरा बर्थडे है, गिफ्ट नहीं तो पार्टी नहीं। चल चल। नहीं। पार्टी आज आज आज। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाय सोनाली। यार हम सुन रहे थे तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए बर्थडे में। हाँ। वैसे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए ना वो तुम में से कोई नहीं दे सकता। क्यों मैडम, कोहिनूर हीरा चाहिए क्या आपको? अरे बताओ तो सही क्या चाहिए, क्यों दोस्तों? तुम लोगों ने वो मिशीमल की गहने की दुकान का नाम सुना है ना? उसकी दुकान की विंडो में जो मोती का हार रखा है ना, काश मुझे कोई वो गिफ्ट कर दे। पर करेगा कौन ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब किसी को खुश करने के लिए मैं कोई चोरी नहीं करने वाला। यार ओ मेरे भाई, किसी और को खुश करने के लिए नहीं, खुद को खुश करने के लिए। सोनाली तेरी खुशी है, भूल मत। नहीं, अब नहीं। ये गिफ्ट देने से या खिलाने पिलाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? जिसको मेरी कोई कदर नहीं है ना, उसके लिए मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। वाह मेरे दोस्त, वाह, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझमें। हाँ, कल तक तो तू प्रिंस से कंपटीशन के लिए मारा जा रहा था, अब क्या हुआ? पीछे हट रहा है तू। तुम गरीबों की ना यही दिक्कत होती है, डर बहुत जल्दी जाते हो तुम लोग। हाँ, डर गया खुद से, बस अब और नहीं करूंगा। तू भी नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, जैसा तू बोल वैसा ही होगा। जो तू बोलेगा ना वही होगा। खुश नहीं करना है ना चोरी? ठीक है, नहीं करें। चल। वैसे सुन, आज मार्केट भी बंद है और मौका भी बहुत अच्छा है। सोच ले, सोच के बताना मुझे, ठीक है? आराम से, आराम से। खोल खोल खोल। तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम लोग नहीं बचोगे। क्या बात करनी थी मुझसे? एक ना मदद चाहिए तुम्हारी। मुझे नहीं, इसको इसको। मतलब ये? अरे रुक, कहाँ भागता है? तेरा खेल खत्म राज। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, राज कहाँ पे है? राज कहाँ है? राज हम लोग हमारे साथ नहीं है। देखा किटी, तुम्हारा अंदाजा गलत था। मैंने कहा था ना, राज ऐसा कर ही नहीं सकता। तो अब इन दोनों का क्या करना है? पुलिस में दे देते हैं इन दोनों को। नहीं, इन दोनों ने पूरे बदनीपुर के साथ धोखा किया है। इनका फैसला प्रधान जी करेंगे। चलो। राज, तू यहाँ? बिरजू तू? प्रधान जी, बदलीपुर में जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो सब जानता हूं, छोड़ दो इन्हें। वो सब इन लोगों ने की है। क्या प्रधान जी, आपको सब पता था? और कैसे? कैसे क्या? ये है ना चोरों का सरदार नारायण। इसका मतलब राज भी इसमें शामिल है।
राज, तूने खुद को फंसा लिया। इनसे तो भाग लेते, खुद से कब तक। तुम सब लोग क्यों? ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें ये सब करने की जरूरत पड़ गई? बोलो राज। मुझे पहले लगता था कि कॉलेज में टॉप करना, क्रिकेट का कैप्टन बनना ही सब कुछ होता था। फिर पता चला कदर टैलेंट से नहीं होती है, बाइक से होती है, कपड़ों से, महंगे महंगे फोन से। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अपनी कमी को छुपाने के लिए मैं कुछ भी करने लगा। आज एक बात तो अच्छी तरह से समझ आ गई, गलती तुम लोगों ने नहीं की, बल्कि हम सब ने गलती की, जो बिना सोचे समझे अपने बच्चों को कीमती कीमती चीजें लाकर दे देते, जिसे देखकर बाकी बच्चों का भी मन करता है कि उनके पास ये सब चीजें हो। नतीजा आप लोगों के सामने। राज, सॉरी, आज तक हमने कभी इतना सोचा ही नहीं, और जाने अनजाने में हमने तुम्हें बहुत हर्ट किया। सॉरी यार। तुम सब एक बात याद रखना, तुम्हारा जो दिल और दिमाग है ना, तुम्हारी वैल्यू उससे है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे टैलेंट से, ना कि महंगे कपड़े, जूते या बाइक से। ये बात समझ में आ गई थी, पर देर से। तुम्हारी गलती की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आप हमें जो भी सजा देंगे हमें मंजूर है। देखो राज, आगे से तुम डॉक्टर अर्जुन के हॉस्पिटल में काम करो, उनका जो भी पेपर वर्क होगे उसको तुम संभालो। हाँ, बदले में वो तुम्हें जो भी तनख्वाह देंगे उससे तुम चोरी की गई रकम को चुकाओ। प्रधान जी, ये बिरजू को भवानी काका के साथ हेल्पर का काम दिलवा देते हैं ना? हाँ, ये ठीक है। बिरजू, तुम आगे से भवानी काका के गैराज में मदद करो, और इसके लिए इसको पूरे बदलीपुर की रंगाई पुताई का काम दिलवा देते हैं। सब के सब गंगा नहा के आए हैं यहाँ। देखो राज, तुम एक मेहनती और होनहार लड़के हो, तुमने बदलीपुर के लिए बहुत कुछ किया, और मुझे यकीन है कि तुम आगे भी अच्छा ही करोगे। मेरी शुभकामनाएं। वैसे बेटा, आधा फूल का ना एक और ने आके सॉल्व हो गया। मानव, कह तो तुम सही रहे थे, ये राज और प्रिंस जो है ना, हर टाइम कंपटीशन में रहते हैं, और ये जो यार दोस्त होते हैं ना, ये भी चाबी भर देते हैं। कहा था ना मैंने। नहीं, मैं मानता हूँ कि सभी को अच्छा दिखना है, अपनी ओर अटेंशन लेना होता है, लेकिन उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, और राज ने तो सारी लिमिट क्रॉस कर दी। बिल्कुल, लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में, प्रिंस से बराबरी करने के चक्कर में बेचारा चोर बन गया। अब ये तो गलत हो गया ना। मुझे लगता है ना कि लड़कों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि उन्हें हर रेस में आगे रहना है। अगर एक के पास लड़की है तो दूसरा भी पीछे क्यों रहे, और अगर एक के पास बाइक है तो दूसरे को भी बाइक चाहिए। बेसिकली सबको रेस में आगे रहना है। बिल्कुल, सोचना तो हमें चाहिए कि आजकल लोग दूसरों की हुनर की बजाय उनके कपड़े, उनके जूते, उनके चश्मे, इन सब की वजह से आंकते हैं। क्या राज की तरह आप पर भी इस तरह का प्रेशर रहता है? अगर हाँ, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? आप किसी की इज्जत उनके कपड़े, उनके जूते, ये सब देख के करेंगे या उनका हुनर देखकर? सोचिए, क्योंकि जो राज के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। अभी के लिए चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आधा फुल में और एक नई कहानी लेकर। चलते हैं।